नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथं नौमि रामं रघुवंशनाथम् उद्भो स्तुतिसहरकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम् प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानधन जासु हृदयागार बसौ राम सरचापधर बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंडासु वचन रवि कर निकर। आत्मीय मानस प्रेमियों, आपका ऐसा ही मानस प्रेम आपके जीवन पर्यंत नित्य बना रहे। इस मंगल भाव के साथ आज हम तुलसीकृत रामचरितमानस काव्य में वर्णित कलियुग की कतिपय विशेषताओं का सम्यक विवेचन लेते हैं। तुलसी का संत भाव एक श्लोक के पद में हम देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये परोपकार का भाव, ये कल्याण का भाव संतों में होता है। संत चाहते हैं कि सब सुखी रहें, चारों खानियों के प्राणी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, बुद्धि से स्वस्थ रहें, आत्मा से आनंदित रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हमारी सब में कल्याण दृष्टि बनी रहे, किसी के दुख के हम भागीदार न बने। कितनी अच्छी कल्याणकारी बातें हैं। इन्हीं कल्याणकारी भावों को तुलसी ने अपने काव्य रचना में बहुलांश रूप से स्थान दिया है। त्रेता युगीन सप्तम परमात्मा के अवतार भगवान श्री राम के चरित्र को ही आधार मानकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना को साकार रूप दिया है, जो आज जनमानस में स्तुत्यनीय है, वंदनीय है, आचरणीय है और अमर है। संत ने अपनी रचना में राम राज्य का वर्णन तो किया ही है, साथ ही कलियुग राज्य को भी अच्छे से विचार किया है। उन्होंने बड़ी निकटता से उसको देखा है। इसी कारण उनका कलियुग वर्णन आज भी हमें अनुभव में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो अपने निर्धारित विषय की विवेचना के पूर्व हम थोड़े समय के लिए काल गणना क्रम को देखते हैं। हमारे विद्वान ऋषियों ने लोगों के 3 गुणों के भावों की न्यूनाधिक अवस्थाओं के आधार पर 4 युगों का निर्धारण किया। पहला युग है सतयुग, जिसमें कहा गया है शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कृतयुग सविज्ञानी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। शुद्ध रूप से सत्वगुण संपन्नता इस युग में रहती थी। विज्ञानी थे, सभी कर्तव्यशील थे, उनके मन प्रसन्न रहते थे, ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, और विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा युग है त्रेता युग, जिसमें विधान बताया गया है कि सत्य बहुत कछु रज रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रोहि समर्पे कर्म भो तरहि। सतोगुण बहुलांश में इसमें आ जाता है।
बहुलांश रहता है, फिर भी रज आ जाता है। इसलिए फिर भी सभी लोग सुखी रहते हैं, धर्म पर चलते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते। इसमें यज्ञ करने की प्रथा चालू हो जाती। कई प्रकार की जनहितैषी क्रियाओं को यज्ञ कहा जाता है, लोकहितैषी क्रियाओं को। विश्व रूप के हितार्थ ही कर्म लोग करते हैं तो सुखी रहते हैं, यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं आ पाती। तीसरा युग द्वापर का, इसमें बताया गया है कि बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। बहुरज स्वल्प सत्व, यहाँ रजोगुण बढ़ गया, सत्वगुण घट गया और तामस प्रवेशी कर गया, इसलिए लोगों में हर्ष के साथ साथ भय भी उत्पन्न हो गया द्वापर युग में। तो हमारी विभूतियों ने इसके निवारण के लिए, सुख शांति के लिए रघुपति पूजा, मैंने विभूतियों के प्रतिमा पूजन से बात शुरू कर दी। उनके स्मरण करते हुए उनका आचरण करते थे लोग, फिर भी सुखी रहते थे। फिर चौथा युग आता है, कलयुग कहते हैं जिसको। उसके लिए बताया गया कि तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चंगोरा, और कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। तामसी गुण बहुलता से प्रवेश करता है इस युग में, रजोगुण थोड़ा रहता है, इससे विरोध चारों ओर देखने को मिलता है। अब इसमें हमारे विद्वानों ने सरल उपाय खोज लिया। हरि के गुण गाए लिए, गाने के लिए उपाय सस्ता सोच लिया। और भी चीज हम देखते हैं बारीकी से, तो इस युग में अपने स्वरूप बदलते हुए सभी युगों की विशेषताएं मिलती हैं। लोग ध्यान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, प्रतिमा पूजन भी करते हैं और नाम स्मरण भी इसमें जुड़ गया, पर शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिलती है। अखंड शांति से अभी ये बहुत कोसों दूर चला गया ये युग। तो बंधुओं, कलयुग में काल प्रभाव से सत्वगुण का विलोपन हो जाने से इस युग की छवि अन्य युगों से मलिन हो गई है, नेगेटिव हो गई है। इस युग में सत्यांश तो है पर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रजतम का व्यापार अच्छी तरह से फल फूल रहा है। इन्होंने सत्य को दबा दिया है, इसलिए तुलसीदास जी ने सत्यांश को राम राज्य के माध्यम से उभारने की कोशिश की। युग की पॉजिटिव छवि बनाने में उनका यह प्रयास सराहनीय है। राम राज्य के साथ कलयुग राज्य का भी वर्णन करते हुए उन्होंने हमें समझाइश दी है, उन्होंने हमें सावधान किया है कि इस युग कैसे सावधान किया है, इस युग की अनिष्टकारी विध्वंसक संभावनाओं से बचने के लिए सावधान किया है। उन्होंने सोचा कि लोग सर्वव्यापी कलयुगी लक्षणों को पहचान लें और अपना मूल्यांकन कर लें कि कितने अंशों में हमारे व्यक्तित्वों में कली प्रभाव प्रभावशील है। राम राज्य से उसे निष्प्रभ भी करते जाएं। सच्चे संत का स्वभाव भी यही चाहता है, इसलिए संत वंदनीय है। संतों की महिमा में बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजल गति जिमि सुमन सुभे सम सुगंध कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समदर्शी होते हैं, अभेद भावी होते हैं, उन्हें शत्रु मित्र बराबर होते हैं, दोनों का भी भला चाहते हैं। जैसे कि अंजलि में बीच में सुगंधित पुष्प को रख दिया जाए तो वो सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को एक
बिना भेदभाव के सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार से संत जो हैं सबका भला करते हैं, बिना भेदभाव के भला करते हैं। इसी ध्येय से तुलसी समान रूप से सत्व गुण के साथ साथ तम गुण का भी स्थान अपनी रचना में देते हैं। इसलिए उन्होंने दोनों की वंदनाएं की हैं प्रारंभ में अपनी रचना लिखने के पूर्व। गीता के 16वें अध्याय का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया है, जिसमें देवी संपत्ति के साथ साथ असुरी संपत्ति से भी परिचय किया गया है। इसलिए कि आसुरी संपत्ति को पहचानो, बचो, और श्री संपत्ति को अपना लो, सदा सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहोगे। ऐसा ही कुछ निर्देश तुलसी जी हमें कलयुग के वर्णन में निर्देशित करते हैं। तो आइए हम कुछ चौपाइयों में कलयुग की छवि देखते हैं और अपने आज से मिलान भी करते हैं कि किस तरह से कलयुग हमारे बीच में आनंद ले रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है। बंधुओं, प्रत्येक युग में आधा भाग स्वयं अपने युग का होता है, बाकी आधे भाग में दूसरे तीनों युग की विशेषताएं भी होती हैं। सामान्य अर्थ में कलयुग को तो मशीनों का युग कहा गया, हृदयहीनता का युग कहा गया, द्वैताचरणी के भावों का युग भी इसे अनुभूत किया जाता है। ये तमोगुण के भाव हैं, इनसे इस युग की बहुल संख्या आज प्रभावित हो रही है। इस युग के हम भी एक सदस्य हैं, इसलिए इन भावों से संबंधित चौपाइयों के भावार्थों के साथ साथ हम इन कलयुगी लक्षणों से बचने के सूत्रों पर भी संक्षिप्त चर्चा करते जाएंगे और इस संबंध में हम रामायण के संदर्भों के साथ साथ गीता जी के मंत्रों का भी सहयोग प्रमाण के रूप में लेते जाएंगे। हम देखते हैं कि वर्षों बाद भी वर्तमान में तुलसी जी के कहे कलयुगी लक्षण सर्वत्र आज हमें दिखाई दे रहे हैं, अनुभव भी किए जा रहे हैं। इन्हीं कलयुगी लक्षणों को तुलसी की दूरदृष्टि ने अपनी रचना में समेट लिया है और हमें सावधान करने के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया है। बंधुओं, उन्होंने उत्तरकांड में कागभूषण गढ़ संवाद में कलयुग के गुणधर्म कहे हैं। हम दोहे से इनको शुरू करते हैं, उन्हीं का दोहा है तुलसीदास जी का। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपन। कली के मैल ने, कलयुग की कलुषता ने हमारे ग्रंथ को, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ साथ धर्म को ग्रसित कर रखा है। बंधुओं, यथार्थ में सनातन धर्म एक है सबका, पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी रुचि से इनको रचित कर दिया है। इस कारण और दूसरी बात यह है कि सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं, मगर लुप्त इसलिए हो गए कि कोई पढ़ता नहीं है इनको, इसलिए वे लुप्त से लगते हैं। दम्भिन निजमति कल्प करी, लोगों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से, कल्पना से अनेक प्रकार के पंथ निर्माण कर लिए, अनेक मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के कल्पना से बना लिए और अपनी श्रेष्ठता का दम्भ भी दिखाने लगे। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म।
सभी लोग मतलब बहुल संख्यक मोह के बस में हो गए हैं। काहे का मोह? शरीर का मोह, शरीर सुख का मोह, परिवार का मोह, धन का मोह, पद का मोह, अनेक प्रकार की आसक्तियों से लोभग्रस्त हो गए। सारे शुभ कर्म हो सारे शुभ कर्म लोभ को दृष्टि में रख करके किए जाने लगे, लाभ के कारण किए जाने लगे। कुछ हमें मिलेगा तो हम अच्छे कर्म करेंगे, या हमारा नाम ही हो जाए तो हम ऐसे शुभ कर्म करेंगे, इस तरह से होने लगे। तो परेशान काकभूषण गरुड़ संवाद सत्संग में काकभूषण जी कहते हैं कि हे ज्ञाननिधि गरुड़ जी, मैं अब आपको कुछ कलयुग के लक्षणों को बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। न वर्ण पर चल रहे लोग न किसी धर्म को मानने वाले रहेंगे। आश्रम व्यवस्था भी गड़बड़ दिखेगी कलयुग में, और स्थितियों का लोग विरोध करते नजर आएंगे, उन्हें मानेंगे नहीं। सभी नर और नारी, नारियां भी पीछे नहीं, नर अकेले क्या, सभी लोग। द्विज श्रुति बेचक, श्रुति माने ज्ञान, ज्ञान को बेचने वाले होंगे पंडित लोग, और नृप जो राजा हैं वो प्रजासन करेंगे, प्रजा का भोजन कर लेंगे। बताइए आप, जो भोजन देते हैं वही भोजन कर लेंगे। कोई नहीं मान निगम अनुशासन, कोई जो है सदग्रंथों का कहा नहीं मानता, न सुनता है न पढ़ता है। सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं, ये उसका लक्षण प्रधान है, आज भी देखने को मिलता है हमको। तो श्रुति पैसा कमाने के साधन हो जाएंगे, श्रुतियाँ पैसा कमाने का साधन हो जाएंगी, और प्रजा राजा के कल्याण का साधन बन जाएगी। जबकि राजा प्रजा का कल्याण करेगा, जबकि ये होना चाहिए। तो अब राजा इसलिए बनते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, प्रजा से उल्टा ही काम लिखा है। अब भावार्थ देखते हैं हम इसका। कलयुग में तामस गुण के प्रभाव से वर्ण जातियों में बदल जाएंगे। 4 वर्णों में कई भिन्न भिन्न जातियां आज भी हमको देखने को मिलती हो गई हैं। लोग जातियों के अनुसार ही भेदभाव युक्त व्यवहार करने लगे हैं। जबकि 3 गुणों से 4 वर्णों का विभाजन होता है। वर्ण धारणा तो स्वयंभू रहती है, पर लोग दूसरे वर्णों के कार्य करते दिखते हैं। ऐसा करने को गीता जी हमारी मना करती हैं, क्योंकि सर्वत्र अशांति भय का मूल कारण यही है, धर्मग्लानि। और धर्मग्लानि भी इसी से होती है। ये ग्लानि न हो इसलिए भगवान सावधान करते हैं। भगवान कृष्ण 3:35 में, 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मेण धनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने वर्ण कर्म पर चलिए, गीता सम्मत वर्ण कर्म जानिए, वर्ण जानिए, फिर कर्म तदर्थ कर्म ही करिए। चाहे तुम दूसरे के वर्ण का कर्म अच्छे से क्यों ना करते हो, लेकिन गीता जी मना करती हैं कि तुम्हारे वर्ण का कर्म और किया आप। ये तक बताती हैं कि अपने धर्म के कर्म में, वर्ण के कर्म में यदि तुम्हारा निधन भी हो जाए तो श्रेयस्कर माना जाएगा, लेकिन दूसरे के वर्ण कर्म को हथियाना बड़ा भयानक परिणाम देने वाला, ऐसा संकेत गीता में अपन को देखने को मिलता है। बंधुओं, असफल, अशांत और दुखी होने के कारण रूप में हम धर्म लांघन को ही मानेंगे। हम देखते हैं कि लोग अपने जाप से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने वर्ण का काम नहीं मिला है, फिर भी अर्थ आसक्ति से करते जा रहे हैं। इसी आसक्ति के कारण दूसरों की देखा देखी भी कर रहे हैं।
परिणामतः असफल और अयोग्य सिद्ध हो रहे हैं, अशांति और भय से ग्रसित हो रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब दूसरा शब्द देखते हैं हम इस चौपाई का, आश्रम की बात आती है। जो 4 आश्रमों का विधान अपन ने पढ़ा है और अपने मालूम होना चाहिए कि हम कौन से आश्रम में जी रहे हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हमारे आर्यों ने विभाजन किया तो 100 वर्ष की आयु मान करके 25-25 के हिसाब से उन्होंने 4 खंड कर दिए। तो चारों आश्रमों का निर्धारण हमारे पूर्वजों ने किया था, किंतु आज हम देखते हैं गृहस्थ आश्रमी तो दिखते हैं, परंतु ब्रह्मचरी, वानप्रस्थी और सन्यासी वृत्ति धारक अत्यंत ही विरल दिखते हैं भी तो गृहस्थी का आकर्षण लिए हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि वर्ण आश्रम सभी कुछ इस युग में, कलयुग में बेनियम चल रहे हैं। यही कलयुग की धारणा है। इसी से वेद शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। चौपाई की अगली कड़ी कहती कि द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। द्विज माने ब्राह्मण वर्ण धारक लोग। ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जो ब्रह्म जानाती होते, ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जानते हैं और समाज के लोगों को ब्रह्म की पहचान कराते, समाज को सतपथ पर चलाने की शिक्षा भी देते हैं। उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है, वे उसमें प्रवीण होते हैं और सात्विकी ज्ञान से संपन्न भी होते हैं। परंतु कलयुगी कुछ अल्पमति के लोग रजतम गुणों के प्रभाव से अपने ब्रह्म ज्ञान को सुनाने समझाने का पैसा वसूलने लगे हैं, धंधा करने लगे हैं। जितना मिल जाए संतुष्ट नहीं होते हैं। इस बात को लेकर के क्रोध भी करने लगते, झगड़ने लड़ने लगते हैं। अच्छा धंधा चलने पर वो बड़े धन संपन्न भी होते दिखाई देते हैं और प्रसन्न भी होते दिखाई देते हैं। अयोध्या कांड में चलते हैं हम। कुछ कलयुगी अधम लक्षणों में कहा गया है। भरत जी ने कौशल्या जी के प्रति कहा है। राम वन गमन के समय की उपाय है ये, जिसमें भरत जी ने कौशल्या जी के प्रति कही है। क्या कहा उन्होंने कि बेचहि वेद धर्म दुहले ही, बेचहि वेद धर्म दुहले ही, पिसन पराय पाप कह देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, वही अभी बात आई थी, ज्ञान का पैसा लेते हैं। धर्म को दोहते हैं, जैसे गाय को दोह लेता है किसान, बछड़े का मुंह पकड़ लेता है, जो अधिकारी होता है उससे विलक करके अपन खुद दूध का इस्तेमाल करता है, उसे दोहना कहते। तो धर्म में भी लोग जो लगे हैं वो अर्थ कमाने के ध्येय से ही लगते हैं, धर्म दो लेते हैं। पिसनु पराय पाप कह दें, दूसरे की पिसनु माने चुगली करना, बुराई करना, ये धंधा यदि है जिन लोगों का, और दूसरों के पाप कह देने का। अपने पाप कहने का किसी में साहस नहीं है और दुस्साहस करते हैं दूसरे के पाप को कहने का। अब बताओ कितनी उल्टी बात है। ऐसे लोगों के बारे में कहा भरत जी ने। कपटी, भेदभावपूर्ण दृष्टि, कुटिल, कुटिलता, बोलने चालने की, लड़ने की आदि, और कलह प्रिय, कलह आनंद, कलह में आनंद यदि आता है जिसको, वह व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति, वेद विदूषक है, मन वेद के विरोध में चलते हैं, सदग्रंथों की बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोग विश्व का विरोध करते हैं। ऐसे लोग, जो लोग ऐसे हैं उनकी घोर गति होती है, ये भरत जी ने संकेत दिया है। इस घोर गति से बचने के लिए उन्होंने कहा कि पावों में तिनकी गति घोरा, जो जननी सम्मत यह मोरा।
भरत जी को शक हुआ था कि राम वन गमन में भरत जी का कुछ हाथ है, राजगद्दी पाने में, उनको बाहर भगाने में। तो उन्होंने अपने इस बात को निवारण के लिए कौशल्या जी के प्रति ये बात कही कि यदि मेरा कुछ इसमें हाथ हो तो मुझे इस प्रकार की गति मिले, जो अभी 2-4-5 लोगों की गति बताई, इस प्रकार की मैं गति का शिकार हो जाऊं यदि मैंने ऐसा किया है। तो ऐसा विश्वास उनको दिलाते हैं हम। तो ये घोर गति से हमें बचना चाहिए। कलयुग के संबंध में भी है ये घोर गति। जो चौपाई के अगले शब्द को हम देखते हैं कि भूप प्रजासन, इसका भावार्थ देखते हैं। भूप माने राजा, आज के अधिकारी जिनके अधीन कर्मचारियों की फौज रहती है वो भी राजा है। प्रजातंत्र में प्रजा के सेवक, जनप्रतिनिधि जो राज्य शासन के अधिकारों का निर्माण करते हैं वह क्रियान्वयन भी कराते हैं। राजतंत्र में राजा के सभी कार्य करते हैं यही लोग। तुलसी कलयुगी राजाओं के काले कारनामों का संकेत करते कहते हैं कि ऐसे राजा प्रजा को दी जाने वाली सहायता सामग्री को खुद की सामग्री बना लेते हैं। नाम पट्टी लिखवा लेते हैं कि यह कार्य फलाने के द्वारा फलाने दिनांक में संपन्न किया गया, जबकि यह उनका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है, सरकार द्वारा कराया गया कार्य होता है। उनकी कोई ये कृपा नहीं प्रजा पर, जबकि वो अपना वो करते हैं कि फलाने ने निर्माण किया, पट्टी लिखवाओ ये नाम करने के लिए। तो ऐसे कलयुगी राजाओं के अधिकारी कर्मचारी दिखाई तो देते हैं प्रजा के सच्चे सेवक, पर होते हैं समझ लो कम। कवि की कल्पना इस संबंध में हम देखते हैं। कागभूषुंड गरुड़ से बोले, गरुड़ संवाद है, कागभूषुंड गरुड़ सत्संग होता रहता। कागभूषुंड गरुड़ से बोले, पक्षी जो हैं सो दिखते हैं, किंतु विपक्षी माया बस हैं, रावण है राघव दिखते हैं। कितनी सरल शब्दों में कवि की कल्पना देखिए आप। देखने में कुछ और, करने में कुछ और, बोलने में कुछ और होने में कुछ और। बड़ा चक्कर घन मचा हुआ है मनुष्य की बुद्धि का कमाल देखिए आप। उन्हें कहा कि पक्षी जो हैं सो दिखते हैं। पक्षी माने मानवेतर जीव प्राणी, मानव को छोड़ करके जो हैं सो हैं, हजारों साल पहले जैसे थे वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। पक्षियों में, पशुओं में, वृक्षों में, कीट सब में कोई परिवर्तन, लेकिन मनुष्य में उन्होंने कहा देखिए आप, मनुष्य में बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि मायावश है। रावण रहते हैं मगर राघव दिखाई देते हैं, ठगे जाते लोग इनसे। ये लक्षण कलयुग का बिल्कुल साफ साफ कवि ने अपनी कल्पना में कह दिया। बंधुए ऐसे नृप सोचनीय है, सोचनीय यानी विचारणीय है, उनको अपनी करनी पर विचार करना चाहिए, बदलना चाहिए। अयोध्या कांड में वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, सोचऊ नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो नृप सोचनीय है, उसके कर्तव्य विचारणीय है, जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो। कितनी बात है। ये धर्म होता है राजा का, प्रजा की रक्षा करना प्राणों के समान। जिस तरह हम अपने प्राण की रक्षा करते हैं, इस प्रकार उसको चाहिए कि हमारी प्रजा की हम रक्षा करें। मगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे नृप सोचनीय है, निंदनीय है। उत्तरकांड में कागभूषण गरुड़ सत्संग में कागजी कहते हैं, राजू की रही नीति बिन जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। बिना नीति के राज्य नहीं रह सकता, ये गारंटी है। मुझे ये ब्रह्म ज्ञान को मैं ना इकट्ठा करूं तो मुझे क्या मजा आएगा? आप लोगों को मजा नहीं आएगा।
जब तक कुछ ना हो तब तक कोई सुनता भी नहीं है हमारी बात। तो राजा के लिए बताया गया है कि नीतियां नहीं जान रहे तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी, और आगे की रही हरिचरित बखाने, पाप नहीं होंगे। यदि भगवान की चर्चा करेंगे, सत्संग की बातें करेंगे तो उल्टे सीधे काम हमसे नहीं होंगे, गारंटी, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी। क्योंकि यहाँ शुद्ध सत्संग जाता है, निश्चित रूप से शुद्धता आती है इसमें। ऐसे ही कलयुगी राजा नीतियां जानते हुए भी उन पर चलते नहीं हैं। चलते तो दिखते हैं पर करते नहीं हैं। करते क्या है? शास्त्र विरुद्ध कार्य ही करते हैं, छिपे छिपे कर। परिणाम तक कलयुग की प्रजा सुख शांति संपन्नता से अछूती रह जाती है, दुखी रहती है और गरीब ही बनी रहती है, ठगी चली जाती है। चौपाई की अगली पंक्ति देखते हैं हम। कलयुग में को नहीं मान निगम अनुशासन। जब कलयुगी राजा ही शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहे तो प्रजा क्या करेगी? यही करेगी गीता जी जो कहती हैं। गीता जी क्या कहती हैं देखिए आप, यते यते आचरति श्रेष्ठा ततते वेतर्जना। श्रेष्ठ लोग जो आचरण करेंगे बाकी लोग उसको देख करके आचरण करेंगे। इस बड़े भैया तो ऐसा कर रहे हैं गलत काम, तो हम क्यों सही काम कर रहे हैं? हम भी गलत काम करेंगे तो बड़े लोग कर रहे हैं। इस प्रकार के इस प्रकार से लोग सोचते हैं। बहुत ज्यादा हाँ, ये आचरण जो है अपने श्रेष्ठ रखें ताकि हमारे कनिष्ठ लोग जो हैं उस आचरण का अनुशीलन कर सकें, खुद को भी प्रसन्नता रहे, खुद भी सुखी रहे, दूसरे को भी सुखी रखें। ऐसे आचरण हमको घर बाहर सर्वत्र करना चाहिए। अधम आचरणों से सदैव दूर रहना चाहिए। जब राजा प्रजा सभी मनमाने काम करने में लगे रहेंगे, कोई किसी की नहीं सुन समझ रहा, तो दोनों दुर्गति में ही जा रहे हैं। इसलिए 16वें अध्याय में 27वें श्लोक 24वें श्लोक में है, भगवान कृष्ण कहते हैं यथा शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। गारंटी देती गीता जी। शास्त्र विधि का पालन ना करके छोड़ करके यदि मनमाने ढंग से कार्य करोगे, बाएं की जगह दाएं से चलोगे, उल्टे उल्टे विचार रखोगे तो किसी प्रकार की उपलब्धि, भौतिक उपलब्धि भी नहीं मिलेगी और भगवान की उपलब्धि तो कतई नहीं मिलेगी। ना सुखम ना पराम गति। ना तो भौतिक संसार के सुख मिलेंगे, ना आध्यात्मिक संसार का सुख मिलेगा जिसको परम गति कहते हैं। दोनों से अछूते हो जाएंगे। इसलिए गीता जी फिर कहती हैं कि सभी राजा प्रजा जो है शास्त्र अनुकूल आचरण करें। राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता यदि प्रजा का सहयोग ना हो, और प्रजा भी कुछ नहीं कर सकती जब तक राजा हमारा सही ना हो। तो दोनों का आपस में सही होना बहुत जरूरी है। गीता जी आदेश देती 25वें श्लोक, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्ये व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्तुम कर्म युव अर्हसि। हम देखते हैं कि गीता जी का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, संवाद उन्हीं का है, लेकिन अर्जुन हम हैं। ये मानकर चलें कि सदगुरु हमारे भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान है और अर्जुन हम हैं। तो हमारे लिए सीधा सीधा डायरेक्ट खाना परोसा है व्यास जी महाराज ने, सरल करके परोस दिया है। वो कहते हैं कि ये सब कार्य ठीक ठाक हो, सुख मिले, पराम गति मिले, सिद्धियां प्राप्त हुए, आनंद में रहो, तो तुम्हें शास्त्र से प्रमाणित बात करना चाहिए, शास्त्र से प्रमाणित कार्य करना चाहिए और सारे कार्यों की व्यवस्था उन्हीं के नियमों के अनुकूल देना चाहिए। शास्त्र के ज्ञान को जान करके, उसके विधान को जान करके, हे अर्जुन तू भी कर्म कर ले। अर्जुन का कौन सा कर्म था? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, धर्म युद्ध कर। तू अपने शरीर के मोह करके, अपने संबंधियों के मोह के कारण तू ये पिछड़ रहा है और राष्ट्रीय कर्तव्य को विस्मृत कर रहा है।
तो तुझे तो धर्म युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, समाज के हित के लिए अपनों का बलिदान कर देना चाहिए। जो अपने नहीं है, बने हैं अपने मगर देखिए अपने नहीं रहते, अपने बने हैं मगर अपने नहीं रहते, कितनी खराब बात है। आस्तीन का सांप कहते हैं उनको, जो घर में रह करके गड़बड़ करते हैं। तो इस प्रकार से वहां भी गड़बड़ हो रही थी। तो हम देखते हैं कि कलयुग के निवारण के लिए हम सबका एक प्रकार से साथ साथ सहयोग चाहिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसी प्रकार से परिवार में कोई दुर्गुण है तो उस दुर्गुण को सभी लोग मिलकर के ही हटा सकते, तभी प्रभावशीलता आएगी। कहीं कोई खिचड़ा, कहीं कोई खिचड़ा, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार के सद्गुणों का संचय भी समाज में मिलकर के करना चाहिए। मिलकर के कड़ से मिलकर के धन जुड़ता है, और रस्सी की पूंछ से बड़ी मोटी रस्सी बन जाती है, हाथ ही नहीं तोड़ सकता। ये मेरी मुट्ठी में ये इसमें 5 उंगलियां है, मुट्ठी खोलता हूँ दिख जाती हैं, विभेद हो जाते चालू, और यदि मैं बंद कर लेता हूँ तो ताकत बन जाती। तो सब मिल करके कलयुग में सारी व्यवस्था बना सकते हैं। तो अब हम तुलसी की दूसरी चौपाई पर कलयुग ढूंढते हैं। चौपाई कहती है, मार्ग वह जा कहें जो भावा, पंडित वही जो गाल बजावा, मिथ्यारम धर्म रथ जोई, ता कहें संत कहें सब कोई। मार्ग जिसको जो पसंद आ रहा है वो कर जा रहा है, अपने अपने मार्ग बना लिए, जहां चाहे वहां जा रहा है। और पंडित की क्या बात कही, जो गाल बजाता है, माने सात्विक, क्या शब्द से जो बोलने में निपुण हो भी, अच्छी लच्छेदार अलंकारिक भाषा का प्रयोग करे, समझाइश दे, वो पंडित जी माने जा रहे हैं, जाएंगे। कलयुग की बात है। मिथ्यारम्भ धर्मरत जो पाखंडी धर्म कर्म करने वाले होंगे, ऐसे लोगों को सब कोई संत कहेंगे। महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी आदमी है, उसके आचरण को नहीं देखेंगे, उनके वचन को देखेंगे, उसकी वेशभूषा को देख करके पंडित बना लेते हैं, संत बना लेते हैं। तो बंधुओं, मार्ग माने रास्ता, राह जो किसी लक्ष्य तक पहुंचा देती है, चलो भर उस पर, छोड़ो मत, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उद्देश्य अच्छा हो या बुरा हो, फतह अवश्य मिलती है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। समाज में हर युग से है, न्यूनाधिक मात्रा में है। 3 प्रकार के इनके लक्ष्य भी होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के 3 प्रकार के मार्ग भी होते हैं। चूंकि कलयुग का विधान तमोगुण प्रधान है, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुंगोरा। तो लोगों में तामसी गुण बहुल संख्या में कलयुग में दिखता है। जरा जरा में गुस्सा नाक पे रखा रहता है, और गुस्से से लोग अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तामसी गुणी बंधुओं मन प्रधान पिंड होता है। तामसी गुण वाला मन प्रधान पिंड है, बुद्धि इनकी उदासीन भाव में रहती, इसलिए ये लोग प्रायः काम क्रोध की आवेशी से ही आवेशित रहते हैं। इसलिए मूल में इनके काम और क्रोध दोनों बने रहते हैं। इसलिए ये कार्य मनमाने ढंग से कर तो लेते हैं, परिणाम कुछ भी हो सोचते तक नहीं है क्या होगा। गीता जी ने मदद कर दी हमारी 18-25 में तामसी कर्म के लक्षण बता दिए, देख लें अपन। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष चा पौरुषम, मोहातारभते कर्म यत तत तामसम उच्यते। शुद्ध तामस की परिभाषा है इसमें कि शुद्ध तामसी लोग अनुबंधम माने परिणाम को बिल्कुल नहीं देखते, क्या परिणाम होगा, काम शुरू कर देते। हानि को नहीं देखते हैं, हिंसा हो रही है क्या हिंसा हो रही ये भी ध्यान नहीं रखते हैं, और ना ही अपने पौरुषता का ध्यान रखते हैं कि मैं बलवान से भिड़ रहा हूँ, मेरा बल है कि नहीं है, कुछ नहीं, मुझे तो गुस्सा को क्रोध को अधीन करके ही काम करना है उसका। और मोहाद आसक्ति से सारे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को महान तामसिक लोग कहा गया गीता में।
जबकि बंधुओं सतोगुणी कार्य प्रारंभ के पूर्व उसका परिणाम सोचकर ही कार्य शुरू करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सतोगुण में जी रहे हैं कि पहले सोच लें इसका क्या परिणाम होगा, घातक होगा कि फायदा का होगा, कि कोई काम का रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बाद कार्य आरंभ करते हैं। अपन भावों में नहीं आना चाहिए, बुद्धि का विषय है सतोगुण। दूसरा, रजोगुणी लोग कार्य प्रारंभ तो कर देता है पर परिणाम बीच में कार्य करते करते उसकी सोच में आता है, यार काम तो शुरू कर दिया, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये रजोगुणी स्वभाव कर लें, ऐसा हमें भी होता रहता है। और तमोगुण बिना परिणाम विचारे कर्म प्रवृत्ति दे देता है। इसलिए तुलसी कहते हैं कि ये ऐसे ही लोग कलयुग का निर्माण करते हैं, जो इन्हें भाता है ये लोग वही करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या समाज में जहाँ ज्यादा हो गई तो समझ लो वहाँ तुलसी का कलयुग काम करने लगता है। तात्पर्य, कलुषित मनमानी करने वाले लोग कलयुग में ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। चौपाई की अगली शब्द रचना में कहा गया है कि पंडित वही जो गाल बजावे। सामान्यतः पंडित को हम श्रेष्ठ पुरुषों में अग्रणी रूप से सम्मानित करते, समाज में ये मान्यता है। जिस प्रकार शरीर में हमारा सिर श्रेष्ठ है, जिसमें शरीर का सारा श्रेष्ठत्व भरा हुआ है, हम भी अनुभूत करते, सबसे ऊपर लगा है। शरीर के सभी अंगों पर सिर ही शासन करता है, विधानों का निर्माण भी वही करता है, विधानों का पालन भी अन्य अंगों से कराता है। इसके स्वस्थ रहने पर, दिमाग के सिर के स्वस्थ रहने पर शरीर भी सुखी रहता है और स्वस्थ रहता है। तो शरीर के दूसरे अंग को हम देखें तो दूसरे अंग हमारे हाथ हैं जो क्षत्रिय का काम करते हैं, पीठ वैश्य का काम करता है और पांव शूद्र का दायित्व निर्वाह करते हैं। सभी ब्राह्मण के निर्देश से ही काम करते हैं। ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है जो समाज में भी निर्देशित करें लोगों को। अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने बढ़िया लिखा है शरीर रचना पर से कि सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब हो, तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुख विसराहि सो। शरीर में सेवा करने वाली चीजें देखिए आप, कर माने हाथ है, पद माने पैर है और नयन माने आंख है। कितनी बढ़िया चीज, ये सेवा करते हैं शरीर को। और मुख सो साहेब हो, ये स्वामी, ये बड़ा। ऐसी इनकी प्रीति देखिए आप। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी प्रीति की रीति को देख करके इनकी सराहना कवि लोग कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा काम करते हैं। आंख देखती है, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं और मुखिया का आदेश पालन करते हैं। कितनी अच्छी सुंदर एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी से झगड़ता नहीं है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है अपने शरीर का। समाज में पंडित को मुख समाज का बताया गया, जो सभी अंगों को ज्ञान से विभूषित करता है। समाज को ये दो प्रकार से ज्ञान देती है। एक शाब्दिक ज्ञान, बोल करके, सुना करके, लिखा पढ़ा करके लोग ज्ञान देते हैं, इसे शब्द ज्ञानी पंडित कहलाते। दूसरे होते हैं क्रिया विज्ञान से, ये ज्ञान को आचरणी देकर बताते हैं। इस वर्ग में ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता आते हैं जो प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं। वो कलयुग में तुलसी कहते हैं नंबर 1 के शब्द ज्ञानियों का ही बोलबाला है, जो अपनी चमत्कारिक अलंकारिक वाणी द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। मनमाने देवी देवताओं से मनोकामनाओं की पूर्ति करने का दावा भी करते हैं। ब्रह्म ज्ञान से वे स्वयं भी दूर हैं और अपने भक्तों को प्रभु भक्त ना बना करके अपना ही भक्त बनाए रखना चाहते हैं, ताकि सम्मान भी मिले और आमदनी भी होती है।
आज भी हमें ये बात समझ में दिख रही है कि चौपाई की अगली लाइन क्या कहती है कि मिथ्या रम्य धर्म रत जोई ता कहें संत कहें सब कोई। मिथ्यारम्य माने पाखंड, रत जो धर्म को संचालित करते हैं, दिखने में कुछ और रहते हैं और करते कुछ और हैं, अर्थ प्रधान रहता उनका। इनको इस संसार में विश्व में संतों की श्रेणी में रखा जाने लगा है। तो धर्म में जो अधिक से अधिक कर्मकांडी दिखावा करने में माहिर है वही कलयुग में संत माना जा रहा है, जबकि तुलसी के संत का धर्म तो केवल परोपकार ही होता है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, और संत साई दुख परहित लागी, विश्व उदय जिम हिंदू तुम्हारी। परोपकार वचन मन काया, वचन से उपकार करते, बोल करके वाणी के द्वारा भी उपकार हो जाता है। भले की बात किसी को बता दो तो भला हो जाता है, वाणी का सलाह देना। और मन से सोचने से, काया शरीर से दूसरे का हित करना, दूसरे का हित करना, सहज में ये संत का स्वभाव बताया गया है। ये संत सहाय दुख परहित लागी, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए खुद कष्ट सह लेते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। जिस प्रकार की अंधकार को सूर्य के उदय होने से वो भाग जाता है, इसी प्रकार से संत के कार्यक्रमों से लोगों के दुख इसी तरह अंधकार की भांति भाग जाते हैं। तो बंधुओं, कलयुगी संत के बारे में गीता भी हमें सावधान करती है ऐसे पाखंडियों से। 3 अध्याय का 6वां श्लोक देखते हैं अपन इसमें कि कर्मेंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। ऐसे पाखंडियों की पहचान क्या रहती है? कर्म इंद्रियों को संयम करते रहते हो। कर्मेंद्रिय यानी अपने आंखें, हाथ, पैर वगैरह, शरीर, इनको संयम में रखते हैं और मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इंद्रियों का लाभ लेते रहते, विचार करके। ऐसे पाखंडी भी भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि ऐसे पाखंडी से सावधान रहना चाहिए, विशेष प्रकार के ठगेल ठगते हैं। तो बंधुओं, आज हमने कलयुगीन लक्षणों की 2-3 चौपाइयों पर आज हमने चर्चा की, लक्ष्यार्थों को हमने निकाला। तो हमें 2-3 बातें आचरणीय लगती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला यह है कि कलयुग तो नेगेटिव माने नकारात्मक बातों का ही प्रतिदान कर रहा है, नकारात्मक बातों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, बिल्कुल। किंतु इनसे बचने के लिए पॉजिटिव माने सकारात्मक सोच हमें विकसित करना चाहिए। सभी जानते हैं कि नकारात्मक विचारहीन विचार जो है हमें पुरुषार्थ करने से रोकते हैं, और सकारात्मक विचार, उत्साही विचार हमको आगे बढ़ा देते हैं। तो कलयुग के में तामस के प्रधान है, तो उसमें नकारात्मक ही विचार ज्यादा लोग करते हैं, ना से शुरू करने वाले। तो यहाँ बताया गया है कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच ला करके इस अवगुण को हटाया जा सकता है। दूसरा, अपने गुणों की उत्क्रांति पर हमें फोकस करना चाहिए। हम में जब तमोगुण दिखे तो उसे रजोगुण की ओर मोड़ दें, और अगर रज में हमारी स्थिति है तो सतोन्मुखी बना दें, और सत में है तो गुणातीत अवस्था की ओर चल दें। गुणातीत अवस्था बहुत ऊंची अवस्था होती है, में तीनों गुणों पर शासन करना एक बड़ी चीज होती है। शत्रु मित्र समान हो जाते हैं उसके लिए, बुरा भला बिल्कुल भासता नहीं है, बहुत ऊंची अवस्था होती है। तो बंधुओं, कलयुग की विशेषताएं केवल जानने के लिए ही हैं कि आप जानकर कभी इनको अपने में आने न दें। यही तुलसी का संदेश है। इसे मान करके, इस पर चल करके अपना सुखद जीवन बनाए। इन्हीं भावों के साथ भगवान की अपन जय बोलते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम शांति शांति शांति।